मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। राजस्थान में शुक्रवार से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी शिरकत करके ये जता दिया है कि कुछ नेता उनके वर्चस्व को मिटा नहीं सकते। बैठक में तय किया गया कि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और बाड़े में बंद रही सरकार को घेरा जाएगा। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, जिन पर कांग्रेस की गहलोत सरकार को बचाने का आरोप था, वही कांग्रेस के विरुद्ध तीखे तेवरों में बोलने लगी। तो बैठक में हाईकमान के सर्वेरों के सामने भाजपा विधायकों ने वसुंधरा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाकर जता दिया कि सतीश पूनिया हो या राजेंद्र सिंह राठौड़ और गुलाब चंद कटारिया दूसरे चरण के नेता ही नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 11 अगस्त को भी भाजपा विधायक दल की बैठक में व्हिप जारी होने के बाद भी वसुंधरा राजे इस बैठक में नहीं आई थी, लेकिन गुरुवार को आकर ठंडी पड़ी भारतीय जनता पार्टी को नया जोश दे दिया है और हाईकमान को भी संकेत दे दिए हैं कि राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में उनके बिना सत्ता और पत्ता दोनों ही नहीं हिल सकता। जबकि 32 दिन तक कांग्रेस में घमासान चलती रही, वे चुप्पी साधे रही और ये कयास लगाए जाते रहे कि अगर सचिन भाजपा में आते हैं तो वसुंधरा अशोक गहलोत का साथ दे सकती है। हालत भाजपा की ये थी कि राजस्थान में संकट को देखकर भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने गुजरात में सोमनाथ में बाड़ेबंदी के लिए बुलाया गया था, लेकिन वसुंधरा गुट का एक भी विधायक और खुद वसुंधरा राजे इस बाड़ेबंदी में शामिल नहीं होकर के ये संकेत दे दिए कि वे बगावत कर सकती है। वहाँ पर केवल 10 विधायक ही पहुँच पाए थे, जिन्हें बाद में वापस बुला लिया गया था। अब बात करें कांग्रेस की। उधर सचिन पायलट और अशोक गहलोत की आमने सामने की बैठक हो गई है। पायलट खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास पर गए। इससे पहले भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह के पार्टी से निष्कासन का आदेश वापस लेते ही जो हाईकमान के निर्देश थे, उनके अनुसार काम होता चला गया। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पहले हाईकमान के पर्यवेक्षकों ने गहलोत खेमे ने जमकर अपनी नाराजगी जताई है। गहलोत समर्थक विधायकों ने इस बैठक से पहले पर्यवेक्षकों को बता दिया है कि पायलट व उनके समर्थकों को 3 साल तक किसी भी सत्ता संगठन में भागीदारी नहीं दी जाए, जिसमें दोनों गुटों की करवटें खत्म नहीं हुई है, ये संकेत मिले हैं। बावजूद इसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 ट्वीट करके संकेत दिए कि माफ़ करो, आगे बढ़ो, लोकतंत्र बचाओ की रणनीति पर हमें काम करना होगा। लेकिन कैसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट, अशोक गहलोत व गोविंद सिंह डोटासरा के बीच में लंबी मंत्रणा चली और आखिरकार विधायकों को भी चुप होना पड़ा। बड़ी बात यह है कि जहां गहलोत गुट के विधायक 3 बसों के साथ सीएम हाउस पहुंचे, लेकिन पायलट गुट के विधायक पायलट के निवास से एक साथ सीएम हाउस पहुंचे हैं। दोनों आमने सामने तो थे, लेकिन हाईकमान का निर्देश था कि दोनों गुट कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा, तो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन चुप्पी साधे हुए भी आंखों ही आंखों में ऐसा लग रहा था कि इनमें अभी भी द्वेष भावना मौजूद है। उधर गहलोत, पायलट, डोटासरा के साथ केसी वेणुगोपाल, अविनाश पांडे और ऑब्जर्वर अजय माखन भी बैठक में उपस्थित रहे। अशोक गहलोत ने अपने निवास पर पहुंचे सचिन पायलट का गर्मजोशी से स्वागत किया और अपना बड़प्पन जाहिर कर दिया। वही गहलोत ने चलकर पायलट को फ़ोन भी किया बताते हैं
और उन्हें विधायक दल की बैठक से पहले खुद ने बुला करके लंबी मंत्रणा की है। दोनों नेता अंतिम बार 20 जून को मिले थे। मज़े की बात यह है कि विधायक दल की बैठक में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी बगल में बैठाया और गहलोत ने पायलट का कंधा भी थपथपाया, जबकि अब ना तो वे उप मुख्यमंत्री है ना ही वे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ऐसी स्थिति में ये संकेत हैं कि सचिन पायलट को ससम्मान वापस लाया गया है। विधायक दल की बैठक देर रात तक चल रही थी। अब बात करें हम उन विधायकों की जो कि खरीद फरोख्त और ऑडियो में आमने सामने होने के बाद में कांग्रेस से निलंबित कर दिए गए थे। ये विधायक भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह का पार्टी से निलंबन वापस ले लिया गया है। ये दोनों ही गहलोत के विरोधी माने जाते थे, लेकिन भंवरलाल शर्मा ने यू टर्न लेते हुए अंतिम समय में गहलोत से हाथ मिला लिया था। ये संकेत है कि आने वाले समय में पायलट गुट को ससम्मान वापस लाया जा रहा है। जोधपुर में कोरोना संक्रमण के दोपहर तक 73 मामले सामने आए थे। वहीं अब तक 8,500 रोगी सामने आ चुके हैं और 121 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि CMHO जोधपुर के आंकड़ों में 4 मौतें कम बताई जा रही है। लंबे समय से ये आंकड़ा इधर उधर हो रहा है, जो कि कोरोना पॉजिटिव 4 रोगी बताए जा रहे हैं, वो मौत के बाद में सामने आए थे। इनका इंदिराज आज तक CMHO में नहीं किया गया है। जोधपुर शहर परकोटे के भीतर भीमजी के मोहल्ले में स्थित जोशियों की खटकल में 16 रोगी एक साथ सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन जोधपुर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी की मेडिकल की टीम वहां आज तक नहीं पहुंची है, जबकि डोर टू डोर वहां सर्वे अब जरूरी हो गया है, वरना संकरी गलियों में ये कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता हुआ कहीं पास के मोहल्लों भीमजी का मोहल्ला, तापी बावड़ी, पोंगलवाड़ा, कबूतरों का चौक, भजन चौकी में नहीं पहुंच जाए। इसकी सावधानी होनी चाहिए और जिला कलेक्टर जोधपुर को सख्त कदम उठाने चाहिए। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल के ब्लड बैंक में जब रक्तदान चल रहा था, उस समय छत का प्लास्टर भरभरा कर गिर पड़ा, जिससे एक टेक्नीशियन घायल हो गया, जिसे इमरजेंसी में भर्ती करवाया गया है। ब्लड बैंक की प्रभारी डॉक्टर राजेश्वरी ने बताया कि प्लास्टर गिरने की सूचना अस्पताल अधीक्षक को दे दी गई है। प्लास्टर को शीघ्र ही ठीक करवाया जाएगा। राजस्थान का विधानसभा का विशेष सत्र कल शुरू होगा। कांग्रेस में ऑल इज वेल भले ही दिख रहा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में फोन टैपिंग को लेकर के और विधायक खरीद फरोख्त के मामले को लेकर के सरकार को घेरेगी और विधानसभा सत्र हंगामेदार होने का संकेत है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव लेके आई है, तो ऐसे समय में पायलट गुट क्या करता है और कैसा व्यवहार रहता है, इस पर भी कांग्रेस की नजरें रहेगी। अब बात करें खेल की। पुंगलिया फॉल्कन क्रिकेट एकेडमी में प्रवेश जारी है। गत 55 साल से चल रहे फॉल्कन क्लब ने कई खिलाड़ी तैयार किए हैं। फॉल्कन क्लब अजय व्यास मेमोरियल क्रिकेट, जो कि जिला स्तरीय बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता है, एक बार विजेता रही है तो 3 बार उप विजेता भी रही। राज्य स्तरीय सूरज कृष्णा लीग क्रिकेट में 5 बार उप विजेता फॉल्कन क्लब रही है। जिला क्रिकेट एसोसिएशन की क्रिकेट प्रतियोगिताओं में अंडर 17 विजेता एक बार रही और इसी प्रतियोगिता में 5 बार उप विजेता भी रही है। अंडर 19 जिला क्रिकेट उसने 3 बार जीती है। अंडर 14 में भी उप विजेता रही है। एकेडमी में टर्फ विकेट पर बढ़िया प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ किसी तरह का प्रवेश शुल्क नहीं है, केवल मासिक शुल्क 1,000 रुपया लिया जाता है। आप भी इस एकेडमी से जुड़ सकते हैं और अगर आप जुड़ना चाहें तो बिरला स्कूल के सामने रामद्वारा मार्ग पर नशा मुक्ति केंद्र के पास आएँ और संपर्क करें
मोबाइल नंबर है 9694088523। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।